Hello everyone, welcome to iTution. Today's topic is division of algebraic expression. Okay, तो हमारे पास एक नंबर है जैसे 6x³ डिवाइडेड बाय 2x. तो हम 6x³ के आई एम सॉल्विंग इट इन पेपर. 6x³ डिवाइडेड बाय 2x. ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 3 टाइम्स एक्स क्योंकि एक्स क्यूब है अपॉन 2x. ठीक है, तो ये 2 और ये x कैंसिल, बचा क्या 3x². आई होप दिस आंसर इज़ क्लियर. ठीक है, यही हमको आंसर मिला है. प्लीज़ इसको समझिए. 6x³ को हमने 2 इंटू 3 और 3 टाइम्स x लिख के ऊपर लिख दिया और डिवाइडेड बाय 2x. इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया, हमको मिला 3x². I hope this is clear. Let's move ahead with next question. Okay, so next question is minus 20x to the power 4 and divided by 10x². तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो -20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10. 10 की जगह हम 2 इंटू 5 अगेन. 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 इंटू x 4 बार लिखना है हमको. 1 2 3 एंड 4. 4 टाइम्स x लिख दिया डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स. 2 5 ज़ा 10 और x² को 2 बार. अगेन हमको इसमें से कॉमन नंबर्स को कट कर देना है. 2 और 5 2x कट, तो हमको क्या बचेगा. आंसर क्या मिला है -2x². आई होप दिस इज़ क्लियर. -2x², नेगेटिव साइन नहीं कट हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7x² y² z² डिवाइडेड बाय 14xyz. मैं इसको आपको कॉपी में इसके लिए कर रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो, नहीं तो बुक से भी पढ़ा सकती हूँ. तो 7 को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो एक प्राइम नंबर है, पर हम x को तो ऐसे लिख सकते हैं ना 2 टाइम्स, y को भी 2 टाइम्स और z को भी 2 टाइम्स. ओके, ताकि कट करने में इजी हो. और 14 को 2 7 ज़ा 14 करके x इंटू वाई इंटू जेड ऐसे लिख सकते हैं. अब सॉरी 2 नहीं कट होगा, 7 कट होगा और एक x y और एक y कट होगा और एक z क्योंकि एक x. तो अपने को क्या आंसर मिलेगा 1/2 xyz. आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है, ओके सो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोनोम. तो समझो हमको ये क्वेश्चन दिया है कि ये एक इक्वेशन है, उसको डिवाइड करना है बाय 2y. सो 4y³ प्लस 5y² प्लस 6y डिवाइडेड बाय 2y. तो हम क्या करेंगे, एक एक टर्म को, जैसे 4y³ को डिवाइड करेंगे 2y से, तो हमको क्या आंसर मिलेगा 2y². ठीक है, इंडिविजुअली हमको उनको डिवाइड करना है. 4y³ को 2y से डिवाइड करेंगे, 5y² को हम 2y से डिवाइड करेंगे और 6y को भी हम 2y से डिवाइड करेंगे. तो हमको आंसर क्या मिलेगा 2y² फर्स्ट टर्म के लिए, इसके लिए 2y², नेक्स्ट टर्म के लिए 5/2y और लास्ट टर्म के लिए 3 बस 3. ओके, सो वी विल राइट इट एज 2y² प्लस 5/2y प्लस 3. आई होप दिस इज़ क्लियर. इट इज़ वेरी सिंपल. हमको हर एक टर्म को, इस इक्वेशन के हर एक टर्म को 2y से डिवाइड करना है. ठीक है, ओके नाउ लेट्स मूव अहेड विथ अनदर डिवीजन मेथड. ठीक है, ये जो मैंने पहले कराए थे इसका प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो खींच लीजिए. ये सिंप्लीफिकेशन के लिए है कि कैसे डिवीजन करते हैं, ताकि वो अगर समझा तो बाकी ये मोनोनोमियल, पॉलिनोमियल, मोनोनोमियल, ये सारे आपको चीज़ें समझ जाएंगी. आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है, लेट्स मूव अहेड विथ अनदर एग्जाम्पल. डिवाइड 24 इन ब्रैकेट x² yz प्लस xy² z प्लस xyz² बाय x8 xyz. तो हमको क्या करना है, ये पूरे के पूरे टर्म को, ये पूरा एक इसको हमको डिवाइड करना है किससे,
8xyz। अभी देखो कैसे करते हैं हम लोग, इसको कैसे लिखेंगे, वैसे ही नॉर्मली ये ब्रैकेट से पूरे 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा 24x² प्लस 24xy² प्लस 24xyz द होल स्क्वायर। उसको हर इंडिविजुअल टर्म्स को 8xzy से हमको डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको 3x प्लस 3y प्लस 3z, 3 एक कॉमन टर्म निकाल लेंगे और हमको आंसर मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, 3 को कॉमन निकालेंगे क्योंकि सब में कांस्टेंट है 3, उसको कॉमन निकाल के x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव अहेड विथ डिविजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटिन्यूड पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे पहले था मोनोनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल मीन्स एक ही टर्म्स रहता था, यानी जैसे 2y था, यहाँ पे 8xyz था। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल एक इक्वेशन मिलेगा, दोनों ही एक इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे हम 7 कॉमन निकाल सकते हैं फर्स्ट, इसमें से देखो 7 के टेबल में आते हैं दोनों, और x भी कॉमन निकल सकता है तो ब्रैकेट में बचेगा इस तरीके से बच जाएगा 7x ब्रैकेट में x प्लस 2, राइट, और डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो x प्लस टू गेट कैंसल एंड वी विल गेट 7x। वापस से समझिए, इस 7x स्क्वायर को हम 7 कॉमन निकाल लेते हैं और x कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। वही हमने यहाँ पे लिखा है और उसको डिवाइड करने के बाद वो कैंसिल आउट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव हेड विद डिफरेंट एग्जाम्पल। अब ये चीज़ देखिए 44 इन ब्रैकेट डिवाइड ब्रैकेट x² माइनस 5x³ माइनस 24x² डिवाइडेड बाय दिस। तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ये इक्वेशन को जो हमारे पास ऑलरेडी है, डिवीजन तो बाद में हम करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई। तो हम इसको 44 को हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं और ब्रैकेट से हम x² एक कॉमन निकाल ले, ये जो टर्म में यहाँ पे लास्ट टर्म में x² है तो हमको यहाँ पे मिलेगा इन विद इन द ब्रैकेट x² माइनस 5x माइनस 24। लास्ट वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि मैंने तो आपको फैक्टर्स करना सिखाया है। तो 24 जो फैक्टर है वो कौन से किसके टेबल में आता है, 8 3 24 होता है और 4 6 भी 24 होता है, पर 4 6 24 से हमको यहाँ पे -5 नहीं मिलेगा तो 8 3 24, तो -8 प्लस 3 हमको 5 मिलता है। ठीक है, तो हमको इसके प्रोडक्ट्स मिल गए x प्लस 3 x माइनस 8। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट मिले और हम ये बाकी चीज़ें तो वैसे के एज इट इज़ कंटिन्यू है। ये देखो 44 का जो हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है और x को जो कॉमन लिखा है वो वैसे का वैसे ही हमने यहाँ पे नीचे लिया। ठीक है, सिर्फ हमको ये प्रोडक्ट इसको सॉल्व करने के बाद जो मिला है x प्लस 3 x माइनस 8। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, पहले हमने इसको सॉल्व किया, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हम 11 को फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, पर हमने को ये देखो यहाँ पे 8 x माइनस 8 ऊपर भी कॉमन है, एक x यहाँ पे भी 11 तो नीचे के सारे कट हो गए, हमको बचा 2 इंटू 2 इंटू x प्लस 3। तो हमको इस तरीके से 4x इन ब्रैकेट x प्लस 3 ये हमको सॉल्व होने के बाद हमको आंसर मिला, हमने अगर फैक्टर्स को डिवाइड किए तो। ओके, लेट्स वेट सेकेंड। Okay, now let's move ahead with different example. Divide z in bracket 5z² minus 80 by 5 ये डिवीजन करना है 5z in bracket z plus 4। अगेन ये हमको यहाँ पे जो टर्म है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो z है, तो जो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे भी हम जो ये टर्म है जो ब्रैकेट में पहले टर्म है इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में डिवीजन वाला पोर्शन को बाद में देखेंगे। पहले हम ये डिविडेंड को देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 5z² माइनस 80, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू z² माइनस 5 इंटू 16, जिसमें से हम 5 टर्म को कॉमन निकाल के ब्रैकेट में बचेगा z² माइनस 16। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
वो फॉर्मूला हम यहाँ पे बस अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको z² - 16 के फैक्टर मिलते हैं, z+4 इंटू z-4 और 5z वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो हम जब अब इसको डिवाइड करेंगे हमारे इक्वेशन से, तो 5z कैंसिल होगा और z+4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास z-4 ही बचेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर नहीं क्लियर हुआ है ये डिविजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन, I'll try to help you guys. And from tomorrow we are starting with the new chapter. This factorization chapter has been done. Tomorrow we are starting with a new chapter, and that is very important from exam point of view. Competitive जो exams होती है, whether in our country or in any different countries, I believe कि उसमें आपको ये tricks and tips काम आएंगे. तो please try to watch that video as well. From tomorrow we are starting, and please like, share, subscribe iTution. Thank you.